हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। री नीट 2026 के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिए हैं। किसी का टू टू ड्रॉप है, थ्री ड्रॉप है, फोर ड्रॉप है, और कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने चार ड्रॉप तो दिया है, बट साइड बाय साइड उन्होंने किसी न किसी बीएससी कर लिया है ना। कोई ग्रेजुएशन उनका ख़त्म भी हो गया है, बट अभी उनको क्या है कि उनको एमबीबीएस परस्यू करना है, तो वो एमबीबीएस अभी तक क्रैक, वो लूप से वो लोग निकल नहीं पाए हैं। देखिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो उस लूप से निकलना चाहते हैं, और वो जो दूसरा दूसरा पाथ, दूसरा करियर पाथ वो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिनके पास पीसीबी है, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ट्वेल्थ में, तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नीट का जो एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता ही है, सबको पता है, क्योंकि सब लोग जो नीट का एग्ज़ाम देता है ना, एक ही कोर्स के लिए देता है, वो है एमबीबीएस। इसके लिए देता है। अब एमबीबीएस क्या दो ही जगह अवेलेबल है, या गवर्नमेंट या प्राइवेट। गवर्नमेंट ये सबको चाहिए, ये सबको चाहिए। प्राइवेट भी ठीक है, जहाँ पे अफोर्डेबल है आप ले सकते हो। प्राइवेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप काउंसलर किसी के पास जाते हो, लेकिन क्योंकि अगर आपको एडमिशन लेना होगा, या तो फिर इंडिया में लोगे या तो फिर बाहर लोगे। इंडिया में ज़्यादा है, इसमें क्या है कि कितना फीस है यार, फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कर्ब करना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को फीस कम कराना चाहिए, बट गवर्नमेंट करती ही नहीं। ऊपर से जो सीटें बढ़ाती है वो प्राइवेट कॉलेज के बढ़ाती है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि प्राइवेट कॉलेज का फीस इतना हाई क्यों है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो बढ़िया। बाहर अगर जाते हैं, जैसे नेपाल पर कहीं जाते हैं, आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। कोशिश करिए कि आप ट्रैप में ना फंसे, आप सब कुछ पहले ही पता करिए, है ना। तो ये रही एमबीबीएस की बातें। अभी चलिए, आपके पास और ऑप्शन क्या है। नीट देने के बाद एमबीबीएस हो गया, बीडीएस में जा सकते हैं। ठीक है, उस बाद आयुष के कोर्सेस रहते हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी। अभी देखिए, बहुत लोग क्या है, बीडीएस और बीएमएस में कंफ्यूज रहते हैं। इसका एक ही तोड़ है। देखिए, एक तो अगर आपके पास इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप हो सकता है किसी का डेंटल में इंटरेस्ट हो, किसी का आयुर्वेद में इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं एक ही चीज़ याद दिलाऊंगा, कोविड 19 में इस कोर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो बीडीएस लगभग लगभग किसी काम का नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो बाकी आपका इंटरेस्ट है तो जस्ट गो फॉर डेंटल, बट आजकल मैं ऐसा डेंटल देखा हूँ, डेंटल वाले भी ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि ये कोर्स करने के बाद भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि डेंटल डेंटल अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। ओके, अब बीएमएस का सबसे बड़ा, लोग देखे, अभी देखे बच्चे क्या करते हैं, बीएमएस का कोर्स लेते हैं, पार्शियल ड्रॉप देते हैं, और वो सोचते हैं कि तैयारी करके मैं एमबीबीएस ले लूंगा। लेकिन बीएमएस का सबसे बड़ा जो डीमेरिट है, फर्स्ट ईयर का जो डीमेरिट है, वो है संस्कृत। इनके लिए अलग ही कोर्स, इसको पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा कोर्स पढ़ने के लिए ये संस्कृत जैसा सीन पढ़ना पड़ेगा। तो आपका तो हैक्टिक वैसे ही हो गया, है ना। और एक बार आपका फर्स्ट ईयर निकला तो आपको लगेगा ठीक है, मैं बीएमएस ही कर लेता हूँ, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है, स्पेशली आईएमएस बीएचयू में अगर आप बीएमएस लोगे तो वहाँ पर दोनों पढ़ाते हैं, है ना। दोनों पढ़ाते हैं, एक आयुर्वेदा भी, और प्लस ये अपना मॉडर्न वाला जो मेडिसिन वो भी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी, ये सब आयुष कोर्सेस आप ले सकते हो। आयुष को कोई देखता ही नहीं है यार, आप आयुर्वेदा के नीचे कोई जाता ही नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं जाता होगा, यूनानी तो कोई जाता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप दे सकते हैं। उसके बाद ये बीएससी नर्सिंग, देखिए बीएससी नर्सिंग ना, बीएससी नर्सिंग को सब लोग हल्के में लेता है, उनको ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ फीमेल के लिए ही बना है। खैर, तो फीमेल के लिए बना है, बट जहाँ जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना, आप अप्लाई करो यार। देखो, टॉप लेवल का बीएससी नर्सिंग मैं बताता हूँ, ये है पीजीएमई चंडीगढ़, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़।
इसमें अगर गर्ल्स है तो उनका फीस कितना है, बहुत कम फीस है यार, कुछ 5,000 टू ऐसा 6,000 है ना। और इनफैक्ट उनको महीने का 500 रुपये मिलता है एज ए स्टाइपेंड। सोचो पढ़ने के लिए स्टाइपेंड मिल रहा है। बहुत कम फीस है यहाँ पे, बहुत कम फीस है। मुझे लगता है टोटल कोर्स का फीस है, जस्ट 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 चेक इट आउट है, एक बार आप देख लेना टोटल कोर्स का है या पर ईयर का। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये टोटल कोर्स का है। उसके बाद एम्स, एम्स का बीएससी नर्सिंग आप देख लो, फीस बहुत कम है। लेकिन अभी इसका नर्सिंग करने के बाद जब आपका एडॉप्शन, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी जब जॉब लगती है ना, एक बार नर्सिंग के लिए इसका मतलब जॉब ही है। अगर आप इस जगह से आप करते हो तो आप लेवल 7 में जाते हो। लेवल 7 पे मैट्रिक्स का लेवल 7 मतलब बेसिक समवेयर अराउंड 44,000 है ना, ये बेसिक है। इसके बाद आपको अलाउंस अलग मिलता है। तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आपका बीएससी नर्सिंग लेते हो तो 90 के ऊपर चलते हो यार, 90,000 के ऊपर जाते हो, है ना। और स्टेट का मेडिकल, स्टेट का भी अगर आप मेडिकल कॉलेज लोगे, और अगर आप मान लो कि वाई सिटी में रह रहे हो, मतलब है ना, आप मतलब कि मिडिल सिटी में रह रहे हो, तो फिर भी आप 75-80,000 आपका स्टार्टिंग रहेगा ग्रॉस, अगर आप देखोगे तो। ओके, तो बीएससी नर्सिंग भी खराब नहीं है, बीएससी नर्सिंग भी अच्छा। अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है, देखिए नो डाउट सबको ना एमबीबीएस ही चाहिए, बट मैं बोलता हूँ ये सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करो ना। एट द एंड ऑफ द डे बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी होगा। इनका इनका हायरार्की है। आप जाके देखो पोस्ट, आपको पता चलेगा कि टॉप लेवल पे जब नर्सेज जाती है तो एक तरह से वो डॉक्टर ही हो जाती हैं। एक आर्मी में आता है एमएनएस करके, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस करके, है ना, एक आर्मी का भी आता है। ओके, शायद एएफएमसी में है ऐसा कुछ, हाँ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वेटनरी, एनिमल का डॉक्टर, इसमें तो आपको प्योरली इंटरेस्ट होना चाहिए। फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी जा सकते हो। ये तो मैं सब नीट वाले से बता दिया, है ना। बेसिक नर्सिंग का देखिए पीजीआई का अलग जाता है, पीजीआई एमईआर का अलग जाता है। जो नीट से जो जाता है वो आपका स्टेट वाले कुछ कुछ जाते हैं, और सेंट्रल वाले तो जाते हैं, जैसे बीएचयू जाता है ना। वो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, नीट का जो काउंसलिंग में जाएंगे ना, तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, कौन कौन सा कॉलेज बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग करवा रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में ICAR, ये एग्रीकल्चर वाला एक कॉलेज है, बट ये जो मिलेगा आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, उस बाद एक नेस्ट का एग्जाम आता है। नेस्ट में आपको 2 कॉलेज मिलते हैं, नाइजर एक भुवनेश्वर, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस ये आपका मुंबई में है। देखिए इसकी खास बात बताता हूँ, नेस्ट की मैं खास बात बताता हूँ। नेस्ट में क्या है, नेस्ट में BBSR भुवनेश्वर और मुंबई ना, इन दोनों को करने के बाद आपको मिलता है MSc डिग्री। MSc डिग्री के बाद ये आपका बहुत ईजिली आप जा सकते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और वहां पे आपको जो पोस्ट मिलेगा वो है साइंटिफिक ऑफिसर C। इसका बेसिक कितना पता है आपको, लेवल 10 पे ज्वाइन होते हैं ये साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट पोस्ट लेवल 10 पे ज्वाइन होते हैं। तो ये इनका पोस्ट तो बढ़ता जाता है प्रमोशन पे। आप SOC, SOD, SOE, है ना, साइंटिफिक ऑफिसर F, उसके बाद मैनेजिकल पोस्ट शुरू हो जाता है, डेप्यूटी मैनेजर, फिर उसके बाद मैनेजर, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप किधर हो, मेंटेनेंस में हो, है ना। ओके, या आप ऊपर जाते रहे तो फिर साइंटिस्ट, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, उसके बाद अवार्ड में आप आ जाते हैं। तो ये तो बहुत लंबा है यार। आप नेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब नेस्ट तो देना चाहिए यार। उसके बाद देखिए IISER का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वहाँ से आप कहाँ, इस एग्ज़ाम से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। एक तो IISER का जो भी कॉलेज है वहाँ पे आपको BSMS का कोर्स मिल जाएगा, बैचलर इन साइंस। BSMS का इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स, या आपका BTech मिल जाएगा। जैसे IISER अगर आप भोपाल जाओगे तो वहाँ पे आपको BTech वाला कोर्स मिलेगा। अभी मैं खास बात बताता हूँ, जो बायोलॉजी के लिए IISc बैंगलोर, IISc बैंगलोर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, है ना। यहाँ पे घुसने का तरीका, आपको घुसोगे तो BSc रिसर्च,
है ना, बायोलॉजी में। उसके बाद जेस्ट और जैम का एग्ज़ाम दोगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी, है ना। अच्छा, जो एमएससी, जिनका एमएससी इन लाइफ साइंस होता है ना, जिनका एमएससी इन लाइफ साइंस है, वो क्या कर सकते हैं, वो बार्क में भी जा सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी जा सकते हैं। तो ये बार्क में घुसने का, BARC भी, इसमें घुसने का 3 तरीका है। एक तो एक नेस्ट, है ना, ये 12th में अगर आप नेस्ट के थ्रू वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आपका आता है गेट के थ्रू आता है। अब गेट में 2 लोग आते हैं, कौन कौन से, एक एमएससी वाले आते हैं और दूसरे आते हैं बीटेक वाले, ठीक है। ये दोनों गेट के थ्रू जाते हैं। फिर एक अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, ठीक। तो इस तरह से आप घुस सकते हो। ओके, साइंस वाले लगभग सभी आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, तो बायो यहाँ से आप जा सकते हो। उस बाद एक, ये बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, मतलब इट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ओनली, टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसको आप जरूर एक्सप्लोर करो। जो भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है ना, टिफर को आप जरूर एक्सप्लोर करो। यहाँ पे बेसिकली पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी रहता है। और यहाँ पर ऐसा सीन है कि पीएचडी अगर आपको नहीं करना है, तो अगर पीएचडी नहीं करना है तो जब 3 इयर्स का कोर्स है, 5 साल का बेसिकली कोर्स रहता है, आप अगर आप ड्रॉप करना है तो 3 साल के बाद आप ड्रॉप करो, आपको वो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, पीजी का तो डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड में अगर आप एनरोल किए हो, ठीक है, पीएचडी में तो तब आप एनरोल करोगे ना जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप एनरोल तब करोगे जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ हो। तो आप 3 साल के बाद अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपको पीजी का तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, आप इसके वेबसाइट को जाके विजिट करो, आप इसको एक्सप्लोर करो, आप ये सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अभी बहुत सारे, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन सबको एक्सप्लोर करो। और अगर आपको और किसी दूसरा, अगर आपको ऑप्शन दिखता है बट उसमें आपको डिटेलिंग पता नहीं चल रही है कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, आप हमें बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में ना। मैं आपको, देखिए, मैं आपको खोज खोज के लेकर आ रहा हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि मैं सो एंड सो कॉलेज में भी गई हूँ, पार्शियल ड्रॉप दिया है, बट उसका नीट का प्रिपरेशन हो नहीं पाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इसको ऐसा बताना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। ऑप्शन सारे पता होना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे आप डिसीजन ले सको कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।